नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्पण पर। क्या आप यह सोच सकते हैं कि रामायण और महाभारत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के अद्भुत खजाने हैं। ये ग्रंथ न केवल पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं बल्कि विज्ञान के कई पहलुओं को छिपे हुए तरीके से प्रस्तुत करते हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आइए इन महाकाव्यों में छिपे हुए कुछ अनसुने वैज्ञानिक तथ्यों को जानें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारे पूर्वज कितने प्रगतिशील थे। 1. रामायण में पुष्पक विमान। प्राचीन वैमानिकी का अद्भुत उदाहरण। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान केवल एक पौराणिक कथा नहीं है बल्कि यह प्राचीन भारत में उन्नत वैमानिकी विज्ञान का प्रतीक है। यह विमान न केवल उड़ सकता था बल्कि उसकी गति और दिशा को भी नियंत्रित किया जा सकता था। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह उस समय के लोगों के पास अद्वितीय इंजीनियरिंग और एरोडायनामिक्स की जानकारी का सचक है। आज के समय में हम ड्रोन तकनीक या हाइपरलूप सिस्टम जैसे आविष्कारों को उन्नत मानते हैं, लेकिन रामायण का पुष्पक विमान इस बात का प्रमाण हो सकता है कि प्राचीन काल में भी लोग उड़ने वाली मशीनों की जानकारी रखते थे। 2. महाभारत में ब्रह्मास्त्र, परमाणु ऊर्जा का प्राचीन रूप। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों को एक बार छोड़ने के बाद वापस लेना असंभव माना जाता था और यह संपूर्ण विनाशकारी शक्ति का प्रतीक था। यदि हम इसे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह परमाणु बम या न्यूक्लियर वेपन के समान प्रतीत होता है जो संपूर्ण विनाश कर सकता है। दिव्यास्त्रों की यह अवधारणा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद प्राचीन भारत में ऐसे हथियारों की जानकारी थी जिनकी शक्ति अत्यधिक विनाशकारी थी। यह बात महाभारत के युद्ध की विभीषिका और इससे जुड़ी पर्यावरणीय विनाश के विवरणों से भी मेल खाती है। 3. राम सेतु। भूवैज्ञानिक प्रमाण। रामायण में वर्णित राम सेतु आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। हाल ही में किए गए सैटेलाइट चित्रण से यह प्रमाणित हुआ है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक पुल जैसा संरचना है जिसे आज राम सेतु कहा जाता है। यह संरचना करीब 7000 साल पुरानी मानी जाती है। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या वाकई रामायण में वर्णित वानर सेना ने यह पुल बनाया था या यह एक भूवैज्ञानिक घटना थी। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह पुल मानव निर्मित हो सकता है जो रामायण में वर्णित तकनीकी और इंजीनियरिंग ज्ञान का प्रमाण हो सकता है। 4. कौरवों का जन्म। स्टेम सेल रिसर्च का प्राचीन रूप। महाभारत में कौरवों के जन्म की कहानी बेहद दिलचस्प है। कौरवों का जन्म गांधारी के गर्भ से निकले मांस के एक टुकड़े से हुआ था जिसे 100 टुकड़ों में विभाजित कर घड़ों में रखा गया और फिर उनमें से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। यह कथा आज के आधुनिक विज्ञान में स्टेम सेल तकनीक की अवधारणा से मेल खाती है। स्टेम सेल रिसर्च में भी एक कोशिका से विभिन्न अंगों और शरीर के हिस्सों को उत्पन्न किया जा सकता है। क्या यह संभव है कि हमारे प्राचीन आशियों को इस उन्नत तकनीक की जानकारी थी? 5. महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि। आधुनिक लाइव स्ट्रीमिंग का प्रारंभिक रूप। महाभारत में धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को एक विशेष शक्ति प्राप्त थी जिससे वे युद्ध के मैदान में बैठे बिना ही युद्ध का हर दृश्य देख सकते थे और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर सकते थे। आज के समय में यह हमें लाइव स्ट्रीमिंग तकनीक की याद दिलाता है जिसमें हम एक स्थान पर बैठे हुए दुनिया भर की घटनाओं को देख सकते हैं। क्या यह संभव है कि उस समय के लोगों के पास कुछ ऐसा तकनीकी ज्ञान था जो हमें आज ज्ञात है? निष्कर्ष: विज्ञान और महाकाव्यों का अनोखा संगम रामायण और महाभारत न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि उनमें विज्ञान और तकनीक के अद्भुत उदाहरण भी छिपे हुए हैं। चाहे वह पुष्पक विमान हो, ब्रह्मास्त्र की विनाशकारी शक्ति हो या फिर कौरवों का जन्म, यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों के पास अद्वितीय वैज्ञानिक ज्ञान था। यह समय है कि हम इन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें और उनमें छिपे विज्ञान के रहस्यों को समझें।